दोस्तों, आरके क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग रासायनिक बलगतकी का वीडियो नंबर 7 पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक बलगतकी का भाग 7 पढ़ेंगे। और भाग 7 में हमारा टॉपिक का नाम रहेगा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। टॉपिक का क्या नाम रहेगा? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया का कुछ न कुछ वेग होगा। उस वेग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कौन कौन सा पदार्थ, कौन कौन सा बाहरी ऐसा चीज है जो उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसी पदार्थ को कहते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए, कारक मतलब कि फैक्टर, माने फैक्टर इंग्लिश वर्ड होता है इसका। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, उसमें बाहर से हम ऐसा क्या चीज डाल रहे हैं या बाहर से कौन कौन सा ऐसा पदार्थ और बढ़ा दे रहे हैं जिसके चलते अभिक्रिया की दर या तो बढ़ने लायक है तो बढ़ जा रही है, या तो घटने लायक है तो घट जा रही है। ठीक है, उसी पदार्थ को कहते हैं कारक। वो भी कौन सा कारक? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, देखिए, कारक जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक है, इसको थोड़ा सा आपको हम अपनी जनरली भाषा में समझाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ वेग होगा। आप आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। सोचिए, आप आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं, उस समय आपका वेग क्या है? कम है। तब तक किसी दोस्त का आपका फोन आया और बोला कि भाई जल्दी यहां पर आओ, ये काम है। अब क्या हुआ? अब वह जब दोस्त फोन कर दिया कि भाई जल्दी आइए, यहां पर कोई काम है, तो आप क्या करेंगे? अपनी रफ्तार को आप बढ़ा देंगे। यानी कि आपका वेग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपके वेग को बढ़ाने वाला कौन सा पदार्थ था? तो आपका दोस्त था जो फोन किया, जिसके द्वारा आप तेजी से वहां जाना चाहते हैं, जिसके चलते आप अपनी रफ्तार को बढ़ा दिए। यानी कि जो दोस्त है आपका वेग को बढ़ाने वाला या प्रभावित करने वाला एक कारक हुआ। यानी कि आप जब मोटरसाइकिल चला रहे थे, आप धीरे धीरे चला रहे थे, आराम से जा रहे थे, तब तक दोस्त का आपका फोन आया, बोला कि जल्दी आओ। तब क्या कर दिए? आप तेजी से जाने लगे। यानी कि आपकी अभिक्रिया बढ़ गई। आपकी अभिक्रिया को जो वेग है उसमें परिवर्तन हो गया। और वेग को परिवर्तन करने वाला कौन सा पदार्थ था? तो वह आपका दोस्त था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त एक क्या हुआ? अभिक्रिया नहीं, इस तरह से जो दोस्त हुआ आपके वेग को प्रभावित करने वाला क्या हुआ? कारक हुआ, एक कारक हुआ। ठीक है, दूसरा कारक क्या हो सकता है? सोचिए, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तब तक क्या हो रहा है? देख रहे हो कि अगला जो चक्का है या पछला जो चक्का है उसमें हवा कम है, यानी कि तुमको लग रहा है कि वह पंचर हो गया। तब क्या सोचोगे कि जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी किसी दुकान पर पहुंचो, नहीं तो हवा क्या हो जाएगा, इधर ही निकल जाएगा, तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। तो आप फिर क्या किए? वहां पे जल्दी जल्दी पहुंच गए कि भाई जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल चलाया जा ताकि हवा ना खत्म हो, तब तक हम दुकान पर पहुंच जाए। यानी कि फिर आपकी अभिक्रिया की दर, यानी कि आपकी जो वेग है वह बढ़ गया या परिवर्तित हो गया। किसके चलते? टायर में हवा कम होने के चलते। ठीक है, दूसरा कारक एक क्या हुआ? जो आपका बाइसिकल का, मोटरसाइकिल का जो हवा था, साइकिल का जो हवा था मोटरसाइकिल का, वह आपका कम होने के चलते आपके अंदर एक डर बन गया कि कहीं हवा बीच में ही निकल जाएगा तो हम दुकान पे भी नहीं जा पाएंगे, हमको पैदल जाना पड़ेगा। तो एक तो हवा जो है, जो टायर का जो हवा है, वह भी आपके वेग को क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। तो वह भी एक कारक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तीसरा कंडीशन, मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तब तक देख रहे हो कि अरे यार इसमें तो तेल ही खत्म होने वाला है, यानी कि तेल खत्म होने वाला है, तो जल्दी पहुंचा जाए पेट्रोल पंप पर।
यानी कि जब तेल खत्म हो गया, आपके अंदर यह भय बना हुआ है कि लीजिए हमारा मोटरसाइकिल का तो ऑयल ही खत्म हो गया, तो जल्दी चौक कहते हैं, जल्दी चौक पर लेकर के तुम लोग क्या करोगे, पहुंचोगे। और चौक पर गाड़ी चलाओगे तो धीरे चलाओगे नहीं, जल्दी पहुंचा जाए, ताकि कब बंद हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। यानी कि जो गाड़ी का ऑयल है वह भी आपके वेग को प्रभावित करने वाला एक प्रकार का क्या हुआ, कारक हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके दिमाग में अंदर आ गया होगा कि आखिर में कारक होता क्या है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक होता क्या है। यानी कि कौन कौन सा ऐसा बाहरी चीज है जिसके चलते अभिक्रिया की दर बढ़ सकती है या घट सकती है। वही मतलब हुआ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक का मतलब हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चूंकि मोटरसाइकिल तो चलाना नहीं है केमिस्ट्री में, हमको कोई केमिकल रिएक्शन कराना है, और उस केमिकल रिएक्शन का जो वेलोसिटी होगा, वेग होगा, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा, उसको कौन कौन आपका प्रभावित कर सकता है, यही बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, कुछ फैक्टर हमने आपके स्क्रीन पर या बोर्ड पर लिख चुके हैं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 6 मुख्य कारकों का आपके बारे में हम आज पढ़ाएंगे। कौन कौन से 6 मुख्य कारक हैं? तो पहला अभिकारक की सांद्रता, दूसरा ताप का प्रभाव, तीसरा दाब का प्रभाव, चौथा उत्प्रेरक का प्रभाव, पांचवा अभिकारी पदार्थों की प्रकृति, और छठा विकिरण का प्रभाव। ये ऐसे 6 फैक्टर हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को यह प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित का मतलब इफेक्ट डाल सकते हैं उस पर, कोई या तो अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं या तो बुरा इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ये पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को या दर को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला फैक्टर पहला आपका बता रहे हैं अभिकारक की सांद्रता। देखिए अभिकारक की सांद्रता से क्या अभिप्राय है। देखिए मान लीजिए कि यह 2 कोई अभिकारक है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि यह 2 कोई अभिकारक है, आपस में अभिक्रिया करके कोई उत्पाद बना रहा है, कोई प्रोडक्ट, नया पदार्थ बना रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें हम पहला आपको पढ़ाने जा रहे हैं अभिकारक की सांद्रता। देखिए अभिकारक की सांद्रता से यह अभिप्राय है कि जैसे कि मान लीजिए कि यह पात्र है। ठीक है, और इस पात्र में हम दोनों अभिकारक थोड़ा थोड़ा लिए हैं। मान लीजिए कि 10 ग्राम ए लिए हैं और 10 ग्राम क्या लिए हैं, बी लिए हैं। सोचिए, या 5 ही ग्राम बी लिए हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करा रहे हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। इसकी मात्रा या सांद्रता 10 ग्राम है और इसकी मात्रा 5 ग्राम है। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है, जब इसमें ए और बी हमने डाल चुके हैं, इसमें ए बी हमने क्या कर चुके हैं, आपस में मिला चुके हैं, कि ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या बने, ए बी बने। तो पहला कंडीशन यह है कि अगर इसकी मात्रा बहुत कम होगी, कहने का मतलब क्या है, मात्रा जितना ही कम होगा ये जो अणु है आपस में उतना ही कम टकराएंगे। अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत एक आगे आपको हम पढ़ाएंगे। अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत यह कहता है कि अभिकारक के अणुओं के मध्य जितना अधिक टकराव होगा उतना ही अधिक उत्पाद बनेगा। यानी कि अभिकारक जो है ए और बी, यह जितना ही अधिक टकराएंगे आपस में उतना ही अधिक हमका उत्पाद बनेगा। अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत यही कहता है कि अगर कोई भी अभिकारक है, अभिकारक के अणु जब तक आपस में अत्यधिक मात्रा में अगर टकराएंगे तो अत्यधिक उत्पाद बनेगा, अगर कम से कम मात्रा में टकराएंगे तो कम से कम हमारा उत्पाद बनेगा। अर्थात अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणुओं का टकराव का होना आवश्यक है, और जितना ही अधिक टकराव होगा उतना ही अधिक हमारा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो सोचिए आप ही लोग, अगर इसकी मात्रा कम कम लिए रहेंगे, ए की भी मात्रा कम है, बी की भी मात्रा कम है, अर्थात ए की भी सांद्रता कम है, बी की भी सांद्रता कम है, तो ये बताइए जब इसकी मात्रा यानी कि सांद्रता कम है तो इसके अणुओं के मध्य टकराव भी कम होंगे। ठीक है, ज्यादा टकराव कब होगा, जब अत्यधिक मात्रा में अभिकारकों की सांद्रता होगी।
यानी कि अगर इसको हम 50 ग्राम ले लिए और इसको भी हमने मान लीजिए कि इसको 25 ग्राम ले लिए या 100 ग्राम ले लिए, माने जितनी अधिक सांद्रता इसका बढ़ाओगे यानी कि इसकी मात्रा बढ़ा रहे हो, यानी कि मात्रा जब तुम बढ़ाओगे तो इसके अणुओं के मध्य जो टकराव है वो और ज्यादा बढ़ेगा। माने बहुत ज्यादा टकराव कब होगा, यानी कि जितने ही अधिक अभिकारक लेंगे उतना ही अधिक टकराव होगा, जितने ही अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा इसके अणुओं के मध्य टक्कर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अणुओं की मात्रा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक है, यानी कि इस स्टेटमेंट से हमको यह पता हो रहा है कि अगर अभिकारक या अगर अभिकारक की सांद्रता मात्रा जितना ही अधिक बढ़ाएंगे उसके अणुओं के मध्य टकराव जो है उतना ही ज्यादा होगा और अभिकारक जो है और अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे से टकराएंगे, और जब अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे से टकराएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग है अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि हमको कहने का अभिप्राय यह है कि अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की जो मात्रा है वह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। ठीक है, तुम पूछोगे कैसे सर, कैसे अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है? तो तुम क्या बताओगे कि सर जितना ही कम अभिकारक रहेगा उतना ही इसके अणु आपस में कम टकराएंगे, और अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जितना ही अधिक टकराव होगा उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। यानी कि टकराव होने के लिए इसकी और इसकी मात्रा का अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होना उपस्थित है, जरूरी है। जब तक अधिक से अधिक मात्रा नहीं होगा अभिक्रिया का वेग बाबू उतना तेज हमारा नहीं होगा। तो पहला हम लोग सोच लिए कि अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित कर सकता है, अभिकारक की सांद्रता। जितनी ही अधिक सांद्रता रहेगी उतना ही अधिक टकराव होगा, उतना ही अभिक्रिया का वेग तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा पढ़ लिए, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, दूसरा नंबर ताप का प्रभाव। देखिए ताप जो है अत्यधिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, चीनी और पानी को एक दूसरे में मिला रहे हैं, कभी से उसको घोल रहे हो, नहीं मिल रहा है, तब तक तुम उसको कहोगे कि रही रुकिए इसको हम गर्म कर दें। तो जब गर्म करोगे तो बहुत जल्दी घुल जाएगा, अर्थात हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खाना सूर्य के प्रकाश से अगर पका रहे हैं तो चूंकि आपका ताप कम होगा, यानी कि जो खाना पकाना एक प्रकार की अगर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं तो सूर्य के प्रकाश से ज्यादा ऊष्मा नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते अभिक्रिया हमारी नहीं हो पा रही है। तो तुमको तीव्र अभिक्रिया करने के लिए क्या सोचोगे, रहो यार इसको गैस चूल्हे पर रख दे। गैस चूल्हे पर रखेंगे तो ताप ज्यादा मिलेगा, अत्यधिक मात्रा में अभिक्रियाएं होंगी, हमारा जो भोजन है या जो भी मटेरियल है वह जल्दी होगा। यानी कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, ताप भी अभिक्रिया के दर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ताप। ताप अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, अवश्य बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ताप महोदय भी जो है अभिक्रिया अगर कोई धीरे धीरे हो रही है तो अगर उसको हम हीट करना शुरू कर दिए तो हो सकता है कि अभिक्रिया क्या हो जाए, तेज हो जाए। ठीक है, तो ताप दूसरा फैक्टर हम लोग क्या पढ़ लिए, ताप भी अत्यधिक मात्रा में इंपॉर्टेंट है जो अभिक्रिया के वेग या दर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तीसरा है दाब का प्रभाव। देखिए दाब भी है जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तुम पूछोगे कैसे, तो उसको लिए स्टेटमेंट देखो। देखिए इसका स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, सोचिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए कि यह कोई पात्र है, मान लीजिए यह कोई क्या है, पात्र है, और इस पात्र में हमने दो पदार्थ लिए हुए हैं। दो कौन कौन सा पदार्थ है, अभिकारक A है और अभिकारक क्या है, B है। हम दो पदार्थ इसमें लिए हुए हैं, वो दो पदार्थ कौन कौन से हैं तभी आपको समझा दे रहे हैं अच्छे से। देखिए
हम दो अभिकारक लिए हुए हैं, ये एक पात्र है, इस पात्र में हमने दो अभिकारक लिया हुआ है ए और बी, और ए और बी आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके कोई उत्पाद ए बी बनाते हैं। तो सोचिए ए और बी, इसमें दो अभिकारक क्या क्या लिए थे, ए और बी लिए थे। इसके जो अणु थे वो दूर दूर थे, इसके जो अणु थे वो क्या थे, दूर दूर थे। और आप जानते हैं कि जब दूर दूर रहेंगे तो इसमें टकराव ज्यादा नहीं होगा, यानी कि इसमें टक्कर नहीं होगा, और जब तक ज्यादा टक्कर नहीं होगा अभिक्रिया का वेग तब तक तुम्हारा बढ़ेगा नहीं। यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए हम इसके मध्य टकराव का होना आवश्यक है। यानी कि ये अत्यधिक मात्रा में, जब तक अभिकारक अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे से टकराएंगे नहीं तब तक हमारा उत्पाद ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो उसको टकराने के लिए यह अभिकारक के जो अणु है अत्यधिक मात्रा में टकराए कि ताकि अभिक्रिया का वेग बढ़े, तो इसके लिए पहला कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, अभिकारक जो लिए हैं इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ सकता है। दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं, गर्म करेंगे तो गर्म करने में इसमें प्रसार होगा, इसके अणु मोशन करेंगे, और जब इसके अणु मोशन करेंगे एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, और टकराएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। यानी कि दूसरा कंडीशन क्या हो गया, ताप भी अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तीसरा कंडीशन है दाब का प्रभाव। अब सोचिए, अब ये मान लीजिए कि यह पात्र है, इस पात्र में अभिकारक जो था जितना था हमारे पास ले चुके हैं, तो इस अभिक्रिया का वेग देख रहे हो कि बड़ा स्लो हो रहा है, यानी कि इसके अणुओं के मध्य टकराव क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो इसको अत्यधिक मात्रा में टकराने के लिए इसको हम सोच रहे थे कि ये पास पास अणु आ जाए। जब ये अणु पास पास आ जाएंगे ये अणु, तो टकराव ऑटोमेटिक होगा। सोचिए कोई व्यक्ति है, आपस में झगड़ा करना चाहते हैं, जब आपस में जब तक वह नजदीक नहीं आएंगे तब तक वो झगड़ा कैसे होगा, दूर से केवल मुंह से झगड़ा होगा। अरे फाइटा फाइटी करना है तो दोनों को नजदीक आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर दिए, दोनों को कह दिए कि जाओ लो, तुम भी, उसको भी धक्का दे दिए, इसको भी धक्का दे दिए कि चलो जाओ दोनों लोग झगड़ा कर लो। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग दाब बढ़ाते हैं, अभिकारक की जो सांद्रता था जितना था उतना हमने ले चुका था, अभिक्रिया के दर को बढ़ाना था तो तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे, दाब भी अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाता है। इस पात्र में दोनों अभिकारक को ले लिए थे, अब चाहते हैं कि इसकी अभिक्रिया की दर क्या होके बढ़े। तो बढ़े तो कैसे बढ़ेगी, जब तक ये अणु पास पास नहीं आएंगे तब तक टकराव ज्यादा नहीं होगा, और टकराव नहीं होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा नहीं। तो इसको टकराने के लिए हम इधर से दाब लगा दिए हैं, इधर से इसको पॉज कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जब इसको दबाएंगे तो इसके आकार में, आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि इसका हो सकता है कि शेप क्या हो जाए, छोटा हो जाए। इसका जब शेप छोटा हो जाएगा तो इसके अंदर जो अभिकारक है उसके अणु पास पास आ जाएंगे। उसके अणु क्या क्या आ सकते हैं, पास पास आ सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बोलिए। जब अणु पास पास आ जाएंगे तो उनके मध्य टकराव बढ़ जाएगा। सोचिए दो व्यक्ति दूर दूर से झगड़ा कर रहे थे, और दो चार व्यक्ति बाहर से देख रहे हैं कि कभी से यार कभी से मुंह से केवल झगड़ा कर रहे हैं, केवल बातों से ही झगड़ा कर रहे हैं, आपस में फाइटा फाइटी नहीं कर रहे हैं। तब तो क्या करें, दोनों को धकेल दिए, जाओ एक दूसरे से लड़ो। मैंने दोनों को ढकेलोगे, इसका मतलब कि धक्का दे दोगे तो वह पास पास आ जाएंगे, तो हो सकता है कि थपरा थपड़ी भी करने लगे, फाइटा फाइटी भी करने लगे। यानी कि पीछे से दाब देकर के दोनों को धक्का दे दिए। तो उसी प्रकार यहां पर अभिकारक के अणु दूर दूर थे, इसको पास पास करने के लिए हमने क्या कर दिया, प्रेशर लगा दिया। जब प्रेशर लगाएंगे तो ये जो आकार है, पात्र है, इस पात्र का आयतन घट जाएगा, और आयतन घट जाएगा यानी कि दब करके यह अणु पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे तो अभिक्रिया का वेग या दर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया के वेग पर दाब भी बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दाब महाराज भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन आपका हो गया। चौथा कंडीशन है उत्प्रेरक का प्रभाव।
भाई उत्प्रेरक का प्रभाव जो मेरा पृष्ठ रसायन चैप्टर पढ़ा है वो जानता होगा। सरफेस केमिस्ट्री का हम पीछे का वीडियो जो बनाए थे बहुत जबरदस्त बनाए थे, तो आपको उसमें पता होगा कि उत्प्रेरक महाराज का काम ही है झगड़ा लगाना। यानी कि दो व्यक्ति धीरे धीरे झगड़ा कर रहे हैं, तब तक दोनों को चढ़ा दिया कि मार 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 इसको, तो जो चढ़ा रहा है उसी को उत्प्रेरक कहते हो। बोलिए, तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आपको हम पीछे के वीडियो में पढ़ाए थे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट आपका कारक होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है, जरूर एकदम कंफर्म है। ठीक है, आपको पता होगा कि उत्प्रेरक जो होता है लास्ट में अलगा हो जाता है, अपनी मात्रा क्या करता है, अपरिवर्तित रखता है। यानी कि उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और सिर्फ अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, बढ़ाता है या घटाता है। तो आप लोग कभी मत भूलिएगा, उत्प्रेरक चैप्टर में आपको हमने पढ़ा चुका था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आपका सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए फैक्टर क्या है, अभिकारी पदार्थों की प्रकृति। देखिए अभिकारी पदार्थों की प्रकृति क्या का मतलब क्या हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से महोदय लोग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, और उसी का टॉपिक का नाम हम दूसरे शब्दों में लिखे हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के बारे में पढ़ लिया। पांचवा कारक है अभिकारी पदार्थों की प्रकृति। इसको समझिए कि यह कहना क्या चाहता है, सोचिएगा ध्यान से। देखिए इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक हम ले रहे हैं। देखिए ये दोनों अभिकारक हैं, इन दोनों अभिकारकों में अगर अभिक्रिया करने की क्षमता है तभी वह अभिक्रिया करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, सोचिएगा ध्यान से, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यह हो गया और दूसरा व्यक्ति यह हो गया, दूसरा व्यक्ति यह हो गया, यह व्यक्ति 1 हो गया, यह व्यक्ति 2 हो गया। यह दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कब करेंगे, जब इसके अंदर झगड़ा करने का नेचर होगा तब। यार जब ये झगड़ालू होंगे तभी ना ये झगड़ा करेंगे एक दूसरे में। सोचिए आप ही लोग खुद, 2 व्यक्ति हैं, फर्स्ट और सेकंड, चाहे ए और बी जो भी नाम देना है, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, यह दोनों व्यक्ति आपस में कब जोर जोर से, कब ज्यादा फाइटाफाइटी कर सकते हैं, यार जब ये दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ालू होंगे। यानी कि इन दोनों व्यक्तियों के मध्य में झगड़ा करने का नेचर होगा तभी यह झगड़ा कर सकते हैं, ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते हैं। बोलिए, यानी कहने का मतलब यह है कि अगला जो टॉपिक था हम लोगों का 5 नंबर, अभिकारी पदार्थों की प्रकृति। यानी कि जो अभिकारक लिए हैं, अगर उसकी प्रकृति अभिक्रिया करने की है, यदि उसकी प्रकृति तीव्र अभिक्रिया करने की है तो अभिक्रिया का वेग तीव्र होगा। यदि उस पदार्थ की प्रकृति अभिक्रिया करने की जो है वह कम रफ्तार से है, यानी कि ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया करते हैं लेकिन इनमें जो प्रकृति होती है अभिक्रिया करने की, अगर धीरे धीरे होगा तो ये धीरे धीरे अभिक्रिया होगी। सोचिए, ये दोनों व्यक्ति थे, अगर दोनों व्यक्ति झगड़ालू होंगे तो आपस में फाइटाफाइटी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि इन दोनों व्यक्तियों में झगड़ा करने का नेचर है ही नहीं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो जब ये दोनों व्यक्ति शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं तब आपस में झगड़ा करने का कोई कंडीशन ही नहीं होगा, या अगर झगड़ा भी अगर करेंगे तो बहुत धीरे धीरे करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर में झगड़ा करने का नेचर नहीं है। उसी प्रकार अगर ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों अभिकारक अगर अभिक्रिया करने की क्षमता रखते हैं, चाहते हैं कि हाँ हम अभिक्रिया करके कोई प्रोडक्ट बनाएं, तभी यह प्रोडक्ट बना सकते हैं, अन्यथा कोई अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर क्या था, अभिकारक पदार्थों की प्रकृति। यदि अभिकारक जिस अभिक्रिया में लिए हैं उसकी अगर अभिक्रिया करने की क्षमता है, वो चाहता है कि हम तीव्र गति से अभिक्रिया करें, तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा।
यदि वो चाहता है कि हम मंद गति से अभिक्रिया करें तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला एक अभिकारक की स्वाभाविक प्रकृति भी हो सकती है। यदि अभिकारक की अभिक्रिया करने की क्षमता ज्यादा होगी तो वो ज्यादा करने की चेष्टा रखेगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। यदि वो चाहता है कि अभिक्रिया का वेग जो है वह कम रहे तो अभिकारक जो है वह कम गति से या अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे से संयोग नहीं करेंगे। तो मोटे शब्दों में हम लोग यही कह सकते हैं कि जो अभिकारक लेकर के अभिक्रिया करा रहे हैं उसको वेग को घटाने बढ़ाने वाला एक और प्रकृति हो सकता है, स्वयं अभिकारक की प्रकृति। अगर अभिकारक की क्षमता ही नहीं होगी अभिक्रिया करने की तो क्या वो घंटा अभिक्रिया करेगा जल्दी जल्दी? बरियारी कराओगे, जोर जबरदस्ती से अभिक्रिया कराओगे, तो जो जबरदस्ती से अभिक्रिया कराओगे तो बाहर से फैक्टर का प्रयोग करना पड़ सकता है, तापमान बढ़ाना पड़ सकता है, उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ सकती है, दाब बढ़ाना पड़ सकता है, उत्प्रेरक डालना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग का पांचवा टॉपिक क्या था? अभिकारी पदार्थों की प्रकृति, यानी कि अभिकारक की प्रकृति भी अभिक्रिया के वेग पर बहुत ज्यादा असर डालती है। यदि अभिकारक की प्रकृति ज्यादा अभिक्रिया करने की है तो तीव्र गति से होगा, यदि अभिकारक की प्रकृति अभिक्रिया करने की नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो 5 फैक्टर पढ़ लिए। लास्टवा फैक्टर आपका है विकिरण का प्रभाव। देखिए विकिरण का मतलब रेडिएशन, जो सूर्य का जो प्रकाश आता है उससे भी अभिक्रिया का जो वेग है वह भी परिवर्तित हो सकता है। कैसे? तो सोचिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि 2 रिएक्टेंट ले लिए, 2 अभिकारक ले लिए, H2 और Cl2। ठीक है, ये 2 अभिकारक ले लिए H2 और Cl2, ये आपस में अभिक्रिया करके 2HCl बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो वेग होता है, इसका जो वेलोसिटी होता है वह वेग कम होता है। सिंगल में हम लोग क्या किए हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करके HCl बनाते हैं, तो इनका वेग बहुत कम होता है। परंतु हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही H2 और Cl2 को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, किसमें रख देते हैं? सूर्य का प्रकाश, जो एक प्रकार का विकिरण है, पढ़े भी होंगे। H2 और Cl2 प्रारंभ में बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब, परंतु जैसे ही उसको क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, अर्थात उस पर विकिरण डाल रहे हैं। सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या डाल रहे हैं? विकिरण डाल रहे हैं, तब यह अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है, अर्थात जल्दी जल्दी हमको क्या बनने लगता है? HCl प्राप्त होने लगता है। फिर से समझिए इसको, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करते हैं और HCl बनाते हैं। जब यह सूर्य के प्रकाश में नहीं होते हैं तब ये तीव्र गति से HCl नहीं बनाते हैं, परंतु जैसे ही इनको सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है तो ये जो होते हैं ये तीव्र गति से अभिक्रिया करना शुरू करते हैं, अर्थात जैसे ही इस पर विकिरण डाला जाता है तो अभिक्रिया के वेग बढ़ जाती है। जैसे ही इस पर विकिरण डालते हैं तो अभिक्रिया की वेग क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि विकिरण भी अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, घटा सकता है। विकिरण ज्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, विकिरण कम होगा, अभिक्रिया का वेग कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से बाबू छठा फैक्टर भी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? विकिरण का प्रभाव। विकिरण भी अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में रासायनिक बलगतिकी के भाग 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे महोदय हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता, ताप बढ़ा सकता है, दाब बढ़ा सकता है, उत्प्रेरक कर सकता है, अभिकारी पदार्थों की प्रकृति कर सकती है और विकिरण भी कर सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। अपने दोस्तों से भी बताइए कि इस लॉकडाउन में बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हो तो चलिए ऑनलाइन कुछ केमिस्ट्री का हम लोग नॉलेज कर लिया जाए। ठीक है, तो यह नोट्स आप लोग पहले तैयार करिए। अगर नोट्स बनाने में कोई तकलीफ हो रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिएगा, जरूर पूछिएगा कि सर इसका टॉपिक का मतलब क्या होता है। हमारा फोन नंबर आपके पास होगा ही, आप जरूर कॉल करके पूछिएगा, जरूर हम फोन उठाकर आपसे बताएंगे कि बाबू ये कंसेप्ट ऐसा होता है। हाँ, बशर्ते आप पढ़िए तब। सबसे बड़ा फंडा है पढ़ाई। पढ़ाई ऐसा चीज है जो आपको भविष्य में हर ऊंचाई से ऊंचाई तक ले जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट्स तैयार करिए, दिक्कत हो तो हमको बताइए। ठीक है, चलते हैं बाबू, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।